Namaskar and welcome to the first ever real life stories session of this channel. In this, I'll be narrating few of my real life incidents with you. Before starting, I would like to give you all the preview that I am an average student at maths, neither the high scorer nor the failure. So let's begin. Math test. Let the value of this be x. मैम हमें पढ़ा ही रही थी कि कॉरिडोर से कदमों की आवाज़ आई जो धीरे धीरे हमारी कक्षा की ओर बढ़ रही थी। वो आवाज़ और पास आती गई और एक लड़की कक्षा में दाखिल हुई। उस लड़की का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, पर जो उसने बोला उसे सुनने के बाद एक दफ़ा के लिए मुझे उससे चिढ़ सी हो गई। बड़े ही ऊंचे स्वर में घोषणा कर गई कि कल मैथ्स का टेस्ट है। ये वो दौर था जब मुझे उस बेरंग सी मार्कशीट पर छपे गणित के अंकों से थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा था। क्यों पड़ने लगा था, ये थोड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन सुकून और इत्मीनान से बताऊंगी। एक तो वैसे ही मैथ्स में हालत ज़रा नाजुक थी, जो कम न था कि कल ही परीक्षा। दिल की धड़कनें तो तेज़ नहीं हुई थी, मगर इस सोच में ज़रूर पड़ गई कि करना क्या है। मन ही मन काफ़ी रणनीतियाँ भी सोची जा रही थी और पता था कि अब इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। खैर, हमारी टीचर कहा करती है कि कुछ भी करो पर कोशिश ज़रूर करना, दूसरों का नहीं अपितु अपना 100% देना। बस फिर क्या था, घर पहुंचते ही बैठ गए पुस्तक लेकर। और आपको याद दिला दूं कि मैं कोई एकनिष्ठ छात्रा तो हूँ नहीं, और इसी बात का सम्मान करते हुए 1 घंटे बाद मेरा मन भंवरे की भांति इस फूल से दूसरे फूल पर जाने को तत्पर था। और कुछ देर बाद ही मैं तितली की तरह पंख फैलाकर चिड़ा की भांति दूसरी डाल पर जा बैठी। दिन ढल गया। शाम को भी कुछ देर तक मैं झक मार कर पढ़ ली और नए दिन का सूरज निकला। मैं तैयार होकर स्कूल गई और अपनी बेंच पर बैठ गई। कल तक जो धड़कनें प्रकस्तित थी, आज वो ज़ोरों से धड़क रही थी, मानो प्रत्येक धड़कन इस सोच में डूबी हो कि अब क्या होगा। ना पढ़ने का शौक और संताप पेपर के ठीक 20 मिनट पहले एकदम से हावी हो गया। मन की शांति के लिए जब मैंने अपनी सखा से बात करना चाहा, तो मुझे तैयारी के विषय में पूछने लगी, जो मुझे और भी डरा रहा था। मैं क्लास से निकलकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ी, पता नहीं क्या सोचकर, मगर मैं ये जानती थी कि अब इस विषय पर और चर्चा मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। जैसे ही मैं स्टाफ रूम के बाहर जाकर खड़ी हुई, मेरी मैथ्स की टीचर स्वयं समझ गई और बाहर आई। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अक्सर उनके पास चली जाया करती हूँ। उनके आते ही मैं झुकी और उनका आशीष लिया। परीक्षा बहुत बड़ी नहीं थी, 10 अंक का ही पेपर था, पर वो 10 अंक भी शायद काफ़ी कीमती थे। जैसे ही मैं उठी, उन्होंने मुझसे वही प्रश्न पूछा, तैयारी कैसी है? पर अब मेरे माथे पर न वो शिकन था, न मन में वो डर। जो सुकून मैं सुबह से तलाश रही थी, अब वो मुझे मिल गया था। पेपर हो गया और कुछ दिन भी गुजर गए। अब बारी थी नतीजे की। मेरा अनुक्रमांक 12 था। मैम हमारी शीट्स लेकर जैसे ही कक्षा में आई, मेरे चेहरे पर एक चमक थी। मैम शीट्स देने लगी। पहले अनुक्रमांक 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही अनुक्रमांक 11। अभी तक उसी के बट्टे में से बट्टे आए थे और वो ठहरी क्लास टॉपर। ये मेरे लिए एक चिंताजनक विषय था। मैम उसके उत्तर पेश करने के तरीके को सराहने में मग्न थी, पर मेरे कानों में एक अक्षर तक ना प्रवेश किया। मेरा पेपर ठीक मेरे सामने था और जैसे ही मैंने आगे बढ़कर देखना चाहा, मैम ने उस पर अपने चश्मे का बॉक्स रख दिया। अब और कोई रास्ता ना देखकर मैंने अपने विचलित मन को शांत किया। अब तो हर एक क्षण भी घंटों सा लंबा लगने लगा था। वो समय भी बीत गया और मेरी बारी आई। मैम ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, दिव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो वो हर बच्चे के अंकों को उच्चारित नहीं करती हैं, परंतु उन्होंने पेपर देने से पहले मुझे देखा। मेरी धड़कनें और तेज़ होने लगी, मैं कँपकँपा रही थी। और मैम ने कहा, वेरी गुड, 10 on 10। ये सुनने के बाद मुझे और कुछ नहीं सुनाई दिया। पूरी क्लास तालियां बजा रही थी, मैम मुझे सराह रही थी, पर मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ होश न था। वो मार्कशीट अब भी मेरी अलमारी में महफूज है और उस पर लिखे वो शब्द मेरे दिल के बहुत करीब। धन्यवाद।
यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए देदीप्याज़ पोएसी को। थैंक यू।